गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 13 है और ये हमारी वर्कशीट नंबर 13 है। आज की जो डेट है वो 4 अगस्त 2020 और जो हमारा आपकी बार जो चैप्टर लिया गया है इसमें से ये ज्योग्राफी का चैप्टर है समकालीन भारत से। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर मैंने आपको वीडियो में भी समझाया हुआ है। यहाँ हम वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सोशल स्टडीज़ में फर्स्ट चैप्टर मिलेगा ज्योग्राफी का। आप वहाँ से फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर कर लेना बच्चों। तो बेटा हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसमें मुख्य बिंदु मतलब मेन जो बातें हैं इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। स्थिति का मतलब होता है कि लोकेशन, कि जो भारत है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ स्थित है पूरे विश्व में। जो हमारी पृथ्वी है उसकी लोकेशन कहाँ है भारत की, उसमें ये बताया जाएगा। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। मान लिया हमने ये हमारी पृथ्वी है और ये बीच में से जो डिवाइड करने वाली है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है और जो भारत की लोकेशन है वो यहाँ पर है एक जगह। तो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर वाला एरिया है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध और बीच में से डिवाइड करने के बाद इधर वाला पश्चिम है और इधर वाला पूर्व है। तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्व की तरफ है। तो यहाँ पर हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एशिया है, उसके ऊपर यहाँ पर यूरोप है, साथ में नीचे अफ्रीका है और इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखो जो भारत की लोकेशन है, ऐसे हम भारत का मैप लेके चलते हैं और ये यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट ये यहाँ से माना गया है और ऊपर जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट है और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। तो ये कहाँ पर हो गया, उत्तर की तरफ हो गया हमारा। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक इसने बोला है 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से शुरू हुई और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। कर्क रेखा, जो कर्क वृत्त है, जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। जो भारत के बीचों बीच में से एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण। तो ये कहाँ कितने डिग्री से जाती है, 23.5 डिग्री से ये जाती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। मुख्य भूभाग, जो मुख्य भूमि मानी गई है भारत की, ये वाली है और बंगाल की खाड़ी इधर है, इधर अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है हमारा, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो इसका बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो कितने डिग्री पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पे है। और यहाँ पर हमारा कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो हमारे 2 यहाँ पर द्वीप बताए गए हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। तो ये आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का जो भूभाग है उसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। तो देखो इसमें क्या है, ये हमारा भारत है और इसमें ये जो टोटल एरिया लिया गया है कि ये एक वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। तो उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक भारत की जो जितना भी एरिया है उसको हम एक वर्ग में ले लेते हैं और वो वर्ग क्या कहलाएगा कि एक जो वर्ग का एरिया यहाँ पर बताया गया है ये कितना है हमारा, टोटल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये एक स्क्वायर में पूरा एरिया माना जाएगा, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। यदि हमारी पृथ्वी 100% है तो 100% में से 2.4% एरिया किसके पास है, इंडिया के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। यदि हम एरिया देखें तो एरिया के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। उससे पहले कौन कौन से देश हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए,
ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत आता है। ये यहाँ पर देखो रूस है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर कौन आएगा? भारत आएगा। स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा द्वीप सहित 7,516 किलोमीटर है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा देखो, इसने बोला है स्थलीय सीमा, ये यहाँ से हमारी शुरू होके ये यहाँ तक जो है ये है हमारी 15,200 किलोमीटर। ये हो गया हमारा। उसके बाद तटीय सीमा, तट का मतलब है कि जो किनारे जो पानी के साथ लगे हुए हैं, ये वाला एरिया हो गया। और जो लक्षद्वीप ने जो एरिया ले रखा है और अंडमान ने जो एरिया ले रखा है, इन सब को मिला के कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। यदि हम दोनों द्वीपों को इसमें इंक्लूड नहीं करें तो ये हो गया 6100 किलोमीटर। यदि दोनों द्वीप इंक्लूड नहीं करते हैं तो 6100 है, और दोनों द्वीपों को हमने इसमें मिला दिया तो 7,516 किलोमीटर है। और जो हमारी स्थलीय सीमा रेखा है, ये इधर वाली जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, ये 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यदि हम यहाँ से गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक का जो टाइम देखते हैं, बीच में से मानक रेखा जाती है 82.5 डिग्री, और जो टोटल एरिया है ये वाला, ये लगभग 30 डिग्री के आसपास है। तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने के में कितने मिनट लगती हैं? 4 मिनट लगती हैं। तो 30 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगेगी? 3 4 जा 120 मतलब 120 मिनट। तो 120 मिनट में 2 घंटे हो गए। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट का 1 आवर होता है। तो उसमें कितना हो गया? 2 आवर हो गया। तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितना आ गया? 2 घंटे का हो गया, क्योंकि देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है और 1 डिग्री देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 30 डिग्री वही जो मैंने आपको समझाया, 30 क्रॉस 4, और ये 120 मिनट आ गया, और लगभग 2 घंटे का इसमें अंतर है। तो पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए कि सारे देश में अलग अलग टाइम जोन ना हो हमारी, हमने किसको माना है? मानक समय अपना 82 डिग्री 30 मिनट को माना है। ये कहाँ से निकलती है? ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पर मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर से ये गई और यहाँ पर है 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ये क्रॉस करती है। भारत का मानक यामी उत्तर माना गया है। किसको माना गया है? 82 डिग्री को माना गया है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो बेटा ये होगी हमारी वर्कशीट। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? ये हमारा अरब सागर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लक्षद्वीप। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? ये हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी। जो कर्क रेखा है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, अक्षांश रेखाएं, इसने बोला है एक शब्द और भी है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश कौन सी होती हैं? जो ऐसे वाली लाइंस होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो स्टैंडिंग या स्लैंटिंग लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का मुख्य भूभाग इसने कौन सा बताया है? ये है हमारा मुख्य भूभाग, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें पूछा क्या गया है? हमें अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों बताना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट हमारा पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अब उसके बाद यदि दिल्ली 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा? जो इसने क्या पूछा है? दिल्ली का हमसे पूछा है। हमारा मेन जो टाइम जोन है ये 82.5 डिग्री पे है, और दिल्ली का इसने पूछा है तो यहाँ पर दिल्ली है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस बताना है, हम क्या करेंगे? 82 डिग्री और 30 मिनट से 77 डिग्री और 30 मिनट हम माइनस कर देंगे। तो कितना डिफरेंस आएगा? 5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो 5 डिग्री का डिफरेंस आएगा, तो
पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लगती हैं, और 5 डिग्री रोटेट करने में कितना होगा, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर कितने मिनट का डिफरेंस आएगा, 20 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया आपका, जो इसने अंतर पूछा है वो कितना आ जाएगा हमारा, 20 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो बेटा ये हो गई हमारी वर्कशीट कंप्लीट। इसमें से यदि आपको कोई डाउट है या तो आप मेरे से कमेंट में करके पूछ लिया करो, और इसकी मैंने चैप्टर की वीडियो भी बना के डाली हुई है, आप वो भी अच्छे से देख लेना, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें जो भी वर्कशीट करनी है अपनी अच्छे से कंप्लीट करनी है, ताकि उसमें हमारा कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं अब की बार वो हमारी वर्कशीट से लिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और बच्चों यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।